हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले सीटी एब्डोमेन करेंगे। पहला पेशेंट हमारा सीटी एब्डोमेन का है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीटी एब्डोमेन कैसे होता है और किस तरह इसको हम कर सकते हैं। सीटी एब्डोमेन करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट से उसकी फास्टिंग पूछते हैं और क्या उसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बेस पे ही उसका एब्डोमेन किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट से उसको कोई एलर्जी वगैरह सब पूछ लेते हैं, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसकी क्रेटिनाइन रिपोर्ट वगैरह पूछ लेते हैं। अगर नहीं है लेटेस्ट वाली रिपोर्ट तो उसको रिपोर्ट टेस्ट के लिए बोलते हैं। और क्रेटिनाइन लेवल अगर नॉर्मल होता है तो हम उसका स्कैन करते हैं। स्कैन करने से पहले हमें कई चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अगर पेशेंट को किसी चीज़ की एलर्जी हो या कोई फीमेल पेशेंट हो, उसको प्रेगनेंसी हो, और कोई भी पेशेंट किडनी फेलर हो या कार्डियक फेलर हो, तो उस सिचुएशन में हमें पहले से ही अपना सब चीज़ रेडी करना पड़ता है। जैसे कोई इमरजेंसी ड्रग्स है, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम वो स्कैन कर सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट को आप कर सकते हैं और नॉर्मल पेशेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, उसी में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करके तभी उसका टेस्ट करना होता है। तो हमारे पास से पहला पेशेंट जो आया हुआ एब्डोमेन का है, इसको हमने एक मैनिटोल दिया हुआ है, जिसको ये ओरल कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। ये आपके पूरे इंटेस्टाइन में घुल जाता है। इसको हम पेशेंट को 30 से 40 मिनट के लिए देते हैं। वो नॉर्मली धीरे धीरे करके पानी पीता है 30 से 40 मिनट में, ठीक है, ताकि उसकी इंटेस्टाइन आते हैं अच्छे से दिखने लग जाएं, ठीक है। जैसे वो 40 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद हम स्कैन करना चालू करेंगे। पहले रूटीन जो हमारा होता है नॉर्मल स्कैन लेंगे, उसके बाद ही हम कॉन्ट्रास्ट देने के बाद स्कैन स्टार्ट करेंगे। ये सीमेंस की मशीन है, 32 स्लाइस की है, आप देख सकते हैं। इसी पे हम स्कैन करेंगे, ठीक है, बने रहिए। दोस्तों, अब पेशेंट की नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है क्रिएटिनिन की, और हम सबसे पहले उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। आप देख रहे हैं सीमेंस की मशीन है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूंगी कि राइट साइड कॉर्नर में आपको पेशेंट रजिस्टर है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पेशेंट का नाम वगैरह सब कुछ फिल कर देना है, एज, ठीक है, जो भी स्टडी है वो सब फिल कर देना है। और यहाँ से आपको एग्ज़ाम पे आना है, एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। पेशेंट के डिटेल्स आप जो भी डायग्नोस्टिक में काम करते हैं, हॉस्पिटल में जो भी काम करते हैं, आप जो भी डिटेल्स डालते हैं तो आप प्रॉपर डिटेल डालें, ठीक है। उसके बाद ये पेशेंट का सब कुछ स्कैन का, पूरी बॉडी का स्कैन का सब कुछ दिखा रहा है कि आपको क्या चीज़ पार्ट लेना है, ठीक है। पेशेंट का एब्डोमेन है तो एब्डोमेन आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको अभी ये इंसिस्ट क्यूबी का प्रोटोकॉल है तो आपको ये नहीं करना, आपको कॉन्ट्रास्ट करना है पेशेंट का, तो आप ये वाला प्रोटोकॉल ले सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। डबल करने के बाद आपके पास से पेशेंट की पूरी डिटेल्स आ जाती है और सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं कि कैसे क्या करना है। अभी हम पेशेंट को कैनुल वगैरह इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम प्रोटोकॉल ले लेते हैं। प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम पेशेंट का जो है टोपो लेते हैं और पेशेंट को हम पहले ही कैनुला वगैरह सब इंजेक्ट कर लेते हैं। कैनुला अच्छे से लगा के 5 ml का उसको एक बार नॉर्मल डोज दे के देख भी लेते हैं कि कोई उसको परेशानी तो नहीं हो रही, एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। या हम सबसे पहले गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ग्रीन कलर का सिग्नल आता है तो हम इसको प्रेस कर देते हैं। प्रेस होने के बाद हमारे पास से इसका टोपो आ जाएगा। ब्रीथ होल्ड करने के लिए मशीन बोलती है तो ब्रीथ होल्ड करना है। तो ये हमारे पास इसका टोपोग्राम आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको इसका पूरी प्लानिंग करनी होती है, या आपको पहले रूटीन ले लेना, ठीक है। प्लेन स्कैन लेना, प्लेन स्कैन आप पूरा ले सकते हैं। प्लेन स्कैन लेने के बाद आपको जैसे प्लेन स्कैन आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से सारी प्लानिंग होगी। यहाँ से जो एक प्लेन का है
बाकी ये कॉन्ट्रास्ट के इन दोनों को भी सेम प्लान करना होता है। ठीक है, ऐसा हम प्लेन स्टार्ट कर देंगे। प्लेन स्कैन चालू हो गया। इसके हम पहले स्कैन चालू हो चुका है। यहाँ पे स्कैन आपका चालू हो गया ऑन ऑफ। अब आप फिर सांस ले सकते हैं। कृपया सांस अंदर लें और फिर सांस रोक लें। हमने ट्यूब सेफ्टी के लिए इसमें सबसे पहले 3 कट लिए हुए हैं। अब आप फिर अगर आप सांस ले सकते हैं। लेना चाहते तो आप इसमें छोटे छोटे कट भी ले सकते हैं और एक सांप भी कर सकते हैं आप। ये रूटीन चल रहा है, प्लेन आ रहा है। प्लेन स्कैन आने के बाद चेक कर लेंगे क्या क्या दिक्कत है। उसके बाद ही हम इसको कॉन्ट्रास्ट देंगे पेशेंट को। प्लेन लेने के बाद हम ये कॉन्ट्रास्ट लगा देंगे पेशेंट को। कॉन्ट्रास्ट आपको बॉडी वेट के हिसाब से ही लगाना है और अब कॉन्ट्रास्ट की इमेज आने चालू हो जाएंगी। पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट लगा दिया है। ये कॉन्ट्रास्ट की इमेजेस हैं। आपको कॉन्ट्रास्ट में पूरे एब्डोमेन को कवर करना है। पेशेंट का पूरा कवर होने के बाद कॉन्ट्रास्ट देने के बाद आप पेशेंट से पूछ लेंगे कि उसे कोई किसी प्रकार की कोई वोमिटिंग वगैरह, नोजिया हो रहा है, किसी प्रकार की कोई एलर्जी या खुजली वगैरह तो नहीं हो रही बॉडी में। पेशेंट से पूछने के बाद आप पेशेंट को हटा दें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह हो तो आपको उसको इमरजेंसी ड्रग्स देना पड़ेगा। जैसे अगर उल्टी वगैरह हो रही है, आपको हेवी एडोप्शन वगैरह कुछ भी दे सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छे से। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप पेशेंट को हटा देंगे। उसका जो भी कैनुलेशन आपने किया हुआ है उसको आप हटा दीजिए 10 से 15 मिनट में। और खाना वाना खाने के लिए पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि आप आधे या 1 घंटे के बाद ही खाना खाएं, क्योंकि आपने उसको कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको CCT चेस्ट कैसे होता है ये बताएंगे। ओके फ्रेंड्स।